है, घबराओ मत। बाबा जोगी है, भगवान है, और पानी भी मिलेगा। दिल्ली सड़ रही है। योगी मोदी आएंगे तो क्या बदलेगा? ये बदल देगा सब कुछ, सड़कें बनवा देगा। परिवर्तन होगा दिल्ली में? हाँ होगा, अभी तो होगा, लग रहा कि होगा। योगी जी की रैली का असर चुनाव पे कितना पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत ज्यादा होएगा जब इतना हुआ है तो। और क्या बताइए कि केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए कुछ किया कि नहीं? हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया। हम लोग तो किराया भी भर रहे हैं, बिजली पानी सब भर रहे हैं। मैं जयनगर के मधुबनी जिला के रहने वाला, मेरा नाम है सुदम्मा। आएगा बीजेपी। आपका नाम जी? संगीता कहाँ से आई हैं? बापनगर से। अच्छा, तो योगी जी को देखने के लिए आई हैं? अब ये योगी जी आए हुए हैं तो रैली कर रहे हैं, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। हाँ जी। केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं किया इतना साल? हमें तो कुछ नहीं दिया। परिवर्तन होगा दिल्ली में? हाँ होगा, अभी तो होगा, लग रहा कि होगा। होना चाहिए। होना चाहिए। मोदी आएगा, मोदी आ रहा है, घबराओ मत। हाँ, बाबा जोगी है, भगवान है, और पानी भी मिलेगा। दिल्ली सड़ रही है, केजरीवाल ने सड़ा रखा है। सही कह रही है। पानी 4 बजे पापा नगर में उठते हैं कि नहीं? हम किराए में रहते हैं, पापा नगर में पानी भी नहीं मिलता। पानी भी नहीं मिलता है? 4 बजे उठ के लैम लगती है। केजरीवाल तो बोला था कि फ्री में पानी दे। तो ऐसा ही है, पर्दा लगा रहा है, 1-1, 2-2 लाख का 2.5 क्या बोला आपने? नहीं देता है, पर्दा लगा रहा है। और क्या, लैटरी सोने का बनवा रहा है। सुना आपने शीश महल? हाँ सुना है। और योगी मोदी आएंगे तो क्या बदलेगा? ये बदल देगा सब कुछ, सड़कें बनवा देगा। पूरा बिल्डोर जब चलती है ना, सब सड़कें फोड़ के नहीं करा देगा। और कचरा हो रहा है ये दिल्ली भरे में। हम तो कह रहे बुढ़ापा होके देख रहे, 30 साल से देख रहे, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। केजरीवाल जो बोल रहा था कि फ्री में पानी दे देते, फ्री में बिजली। तो जनता जीतने के लिए सभी कहते हैं, जीतने के लिए कहता है। अभी तो बोल रहा है कि आप लोगों को 2100 रुपए भी देगा। कुछ भी नहीं मिला है, अभी 2000 दे दिया, वो भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, जो बीजेपी है, मोदी जी है, वो बोल रहा है कि 2500 में जोगी कर रहा है, बढ़िया, ये बढ़िया कर रहा है। यूपी में इतना है, मक्खी नहीं मिलेगी आपको। ऐसी रोडें बनी है, चाहे जैसे चली जाओ। अच्छा। और क्या, आपने देख रखा? हम तो वहीं रहते ही हैं, गांव है हमारा। हाँ वहाँ पे बढ़िया है। हाँ। और दिल्ली? दिल्ली सड़ रही है। सड़ रही है। और क्या, तो इलाज चाहिए दिल्ली का? दिल्ली में दारू बिक रही है और कुछ नहीं है। दारू सट्टा, लोग बाग लेट से परेशान हो रही है। मैं गलत नहीं कह रही हूँ। और दारू पी पी के लुढ़कते हैं शाम को। ये है दिल्ली। बदलाव चाहिए। बदलाव करो, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बदलाव करोगे अब और क्या, उस पूछ लो, थोड़ा बात है। आपका नाम? मंजू। कहाँ से आई? यहीं से। यहीं से है। ये बताइए कि योगी जी की रैली का असर चुनाव पे कितना पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं 10 साल? किया है पर ज्यादा नहीं। क्या और होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए। पानी वानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी बहुत गंदा आता है। केजरीवाल तो बोल रहे थे कि फ्री पानी दिया। कुछ भी फ्री नहीं है। मेरे घर पे बिल वगैरह सब आता है पानी का, सब कुछ आता है, बिल भी सब आता है, काफी बिल आता है मेरे घर का पानी का। फ्री कुछ नहीं? कुछ नहीं है। तो अब क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। एजुकेशन में भी बदलाव होना चाहिए। बीजेपी अब आप लोगों के लिए जैसे ऐलान कर रही है, महिलाओं के लिए ऐलान कर रखा है सारी चीजें, तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो जो घोषणा कर रही है, ऐलान कर रही है, वो पूरे होंगे? हो सकते हैं। सर आपका नाम? शेर सिंह नाम है। कहाँ से है? मैं दिल्ली से हूँ। तो बीजेपी जो है, अब योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इसका? चुनाव, ये तो जनता जो है सिर्फ योगी जी को देखने आई है, बीजेपी को देखने नहीं आई है, वोटों को नहीं आई है। रियली जेन्युइन बात बता रहा हूँ। 100 साल से हम दिल्ली में रहते हैं, हम राजस्थानी हैं, 100 साल से रह रहे हैं। ये सिर्फ जनता आई है योगी को देखने के लिए, क्योंकि योगी ने काम किया अपने स्टेट में, और उसी वजह से जनता योगी को आई, और किसी पार्टी को देखने नहीं आई यहाँ पर। योगी ठीक, हाँ। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर योगी जैसा नेता दिल्ली में मिलेगा तो केजरीवाल चाहिए कि योगी चाहिए? योगी चाहिए। योगी सही है, क्योंकि देखो मेरी बात, केजरीवाल है ऐसे तो सबसे नंबर 1 है हमारे प्रधानमंत्री नंबर 1 है। उनसे जैसा नेता अब तक पैदा नहीं हुआ, ना होगा ना हो आएगा। जब पहले किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, एक दूसरे को घर में बढ़ते रहे, लूटते रहे।
जब से नरेंद्र मोदी आए पूरी दुनिया में नाम कमाया। मैं विदेश से रहकर आया हूँ, विदेशों में नाम है, विदेश में भी रह कर आया हूँ, विदेश से आया हूँ। मैं चारों तरफ देखा हूँ और मैं यूरोप वगैरह की सारी न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, यूरोप के सारे देखता रहता हूँ। लेकिन वहाँ जो नरेंद्र मोदी ने नाम कमाया है वो आज तक किसी नेता ने नहीं कमाया है। बहुत ही अच्छा नाम का है, बहुत ही बढ़िया नेता, बहुत ही अच्छे सुलझे इंसान है और जनता के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते कि अपना घर वाले ना, देश के बारे, देश का विकास हो, देश की जनता का विकास, देश जनता जागे, जनता को क्या चाहिए, जनता की क्या परेशानी है, जनता क्यों इतनी दुखी है, एजुकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में, हर एक के बारे में नंबर 1 है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। आपका नाम जी? इंदिरा जी, कहाँ से है मैम? बापा नगर। तो ये योगी जो रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, इसका असर होगा कुछ चुनाव पे? हाँ जरूर। तो केजरीवाल जी ने इतने सालों में कुछ किया कि नहीं आप लोगों के लिए? क्या करेंगे, मैं उस दिन 30 साल में पहले बार मैं गई खान, उसमें इतने सीवर गंदे इतने हैं, क्या बताऊं, चलने का लायक नहीं था। नेता गए थे, आपस आ गए, दूसरे गली से गए। और ये जो आप लोगों के लिए ऐलान कर रहे हैं कि फिर से उनको ले आइए सत्ता में तो 2100 रुपए देंगे, तो भरोसा है केजरीवाल जी पे? अब देखो सब बोल रहे हैं, पंजाब में बोले तो नहीं दिया, यहाँ भी नहीं देंगे, यही बात है। अच्छा, तो बीजेपी भी लेकिन आप लोगों के लिए ऐलान कर रही है, बोल रही है कि 2500 रुपए देंगे आप लोगों को। अब वो भरोसा को तो बात नहीं है, फिर भी सिलेंडर बच्चे लोग और को बहुत को दिलाई हूँ, बहुत के दिए हैं, बहुत को। लगता है कि बीजेपी आएगी तो हालात बदलेंगे? जरूर जरूर। देखो देखो। मैम आपका नाम? निर्मला। तो यहीं की रहने वाली है मैम? हाँ, तो योगी जी जो ये रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, चुनाव पे कितना असर होगा? बहुत ज्यादा होएगा जब इतना हुआ है तो। और क्या, और क्या। केजरीवाल जी ने इतने सालों में कुछ किया कि नहीं आप लोगों के लिए? किसने? केजरीवाल ने। अब जो करा था वही। तो आए रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं है बिजली बिल नहीं आ रहे, बिजली बिल तो आए रहे हैं। हाँ फ्री पानी जो बोल रहे थे? हाँ, पानी का नहीं आया अभी, जो नहीं है वो झूठ क्यों बोलो। हाँ। हाँ, पानी गंदे आ रहे, बिल्कुल गंदे, बहुत गंदे, पीने लायक नहीं। पानी पीते हैं, खरीद के लाओ, फिल्टर पानी पीते हैं। क्या फायदा? फ्री का देने का क्या फायदा है? तो क्या फायदा, वो तो आपको पता है, तो क्या फायदा जब गंदे पानी बाहर से खरीद के लाती हूँ। हाँ, तो क्या लगता है परिवर्तन होगा दिल्ली में? अब देखो जरूर मोदी जी करे, चलो मेरे से सबके साथ, ये नहीं है बड़े से छोटे पियेंगे, अच्छे पानी आए तो अच्छे बात है ना, ये बात है। अम्मा क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला। अच्छा, यही की रहने वाली हैं आप? हाँ अच्छा, तो ये योगी जी को आप देखने के लिए आई थी, सुना योगी जी को? हाँ जी, अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो अब ये बताइए कि केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं आप लोगों के लिए? नहीं, क्या जो ये बोला वो सब बताओ बताओ। रहने वाले हैं ना, पड़ोसी हैं हम भी, एक ही है वो तो। पड़ोसी हो आप? हाँ। तो क्या समस्या क्या है यहाँ पे? यहाँ साफ सफाई, पानी, क्या समस्या है? समस्या कुछ भी नहीं है अभी, बहुत समस्या है यहाँ पे तो। क्या समस्या है बताइए? नहीं कोई तो बदलाव आएगा तो देखेंगे। अच्छा, हाँ, तो अब ये बताइए 1000 रुपए मिले कि नहीं? नहीं मिले? 1000 रुपए अभी तो नहीं, वैसे हमने फॉर्म ही नहीं भरे 1000 रुपए के। हाँ। नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल जी बोल रहे फिर से सत्ता में ले आइए, 2100 रुपए देंगे, लगता है मिलेगा? मालूम नहीं हमारे को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने फॉर्म ही नहीं भरे वो। क्यों, जब हमने जो काम नहीं किया तो क्या। हाँ, बताइए। वीना रानी। तो यहीं की रहने वाली है मैम? हाँ जी, देवनगर की। अच्छा, तो हम ये पूछ रहे हैं कि अभी योगी जी आए हैं, रैली कर रहे हैं, तो चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? खूब अच्छा पड़ेगा अपनी तरफ से, तो उन्होंने इतना अच्छा ही बोला है, तो इतनी पब्लिक आई है, खूब अच्छा ही होगा अपनी तरफ से तो। अच्छा, तो बीजेपी के वादों पे भरोसा है कि नहीं मैम? सब भगवान पे भरोसा, असली तो परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा। अच्छा, हाँ। ये बताइए जो केजरीवाल जी हैं 10 सालों से या लंबे सालों से, और भी वक्त हो गया उनको, तो कुछ काम वाम किया कि नहीं उन्होंने? मैं तो किसी के बारे में अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, सब कोई सही है, लेकिन थोड़ा करा है, बहुत कम काम करा है, पर बेकार काम करे है। लेकिन ये आप बदलाव, कांग्रेस का नाम खत्म कर, बीजेपी का काम खत्म कर दिया। चाहिए पब्लिक को बदलाव। अब बदलाव जो है, क्या बोलते हैं, बदलाव आप बोल रहे हो, तो बदलाव आने से क्या कुछ बदलेगा? अब देखो जी ये क्या करते हैं, अब तो अंदर में बैठे, कुछ तो अच्छा करेंगे ही। अब इनके भरोसे तो अब कर लिया, पब्लिक को सारा बेकार कर दिया इन्होंने। टिकट फ्री कर दी बसों में, कभी लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब सारी बसों में ही घूमती है। अच्छा, ये भी समस्या। और ये समस्या, आदमी खड़े रहते हैं, लेडीज़ बैठी रहती है बस में। क्या बोल रहे हैं आप? मैं जयनगर के मधुबनी जिला के रहने वाला, मेरा नाम है सुदम्मा। आएगा बीजेपी बस। क्यों बीजेपी क्यों चाहिए? बीजेपी से मेरा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, नहीं रिक्शा चाहिए, नहीं घोड़ा घोड़ी चाहिए, बीजेपी आएगा तो आएगा। केजरीवाल आने में क्या दिक्कत है? हाँ, हाँ, केजरीवाल ही आना चाहिए। कि दिल्ली में केजरीवाल ही सब कुछ कर रहे हैं, बस फ्री किया है, बिजली फ्री किया है, सब कुछ देख रहे हैं। महिला के डलवा दिए ना, सीवर डलवा दिए,
और जो पानी भरता है गलियों में हर जगह वो कैसे कब करेगा? कब करेगा? 10 साल में तो करे नहीं, कब करेगा? सब खुद जाके विधायक को बोल के आई हूँ, खूब मेरी मुलाकात हुई है। रामजस रोड जाके देखो, रोड का हाल देखो, और पानी घरों में भरता है। ये तो बढ़िया कॉलोनी का हाल है, छोटी में क्या होता होगा? तो विधायक साहब मिलके आई, विधायक से मिलके अरे आप बुलाया था, वहाँ पार्क में बुलाया था, उसको मैंने खुद बोला भाई साहब कुछ करवाओ ना करवाओ, एक तो सिर डलवा दो ताकि पानी चला जाए। नई लाइन डाली, मेन लाइन से नहीं जोड़ी, पहले कम से कम घरों में पानी बापा नगर में तो गली गली में तो कर रहे हैं ना। हम तो टैक्स भी देते हैं, हम तो टैक्स भी खुद देख रहे हैं, हो रहा है सब काम हो रहा है, अस्पताल भी अच्छा हुआ। हम इतने दुखी, हमारे घरों में पानी जाता है। अब केजरीवाल बहुत कुछ कर रहा है। जब केजरीवाल बोला इतना पैसे, कौन सा वाला स्कूल अच्छा जब बोला इतना पैसे देंगे, केजरीवाल बोला पैसे बढ़ाएंगे, नाम बताओ मेरे। जब मोदी भी बोल दिया हम भी पैसे इतना देंगे, क्या लो रहा वहाँ सब कुछ कर रहा है। जैसी सुन ली और उसको बोलने लग गए कि स्कूल बहुत अच्छा हुआ। स्कूल पहले भी सही थे, जैसे पहले थे वैसे स्कूल है, कोई खास 2-4 स्कूल अच्छे बना दिए। उनको पक्ष के लिए सब लड़ाई लड़ता है, अपना अपना पक्ष के लिए सब लड़ाई लड़ता है, जिधर दिखता है उधर पलटी मार देता है। कोई स्कूल जैसे थे पहले वैसे ही, मैंने बहुत सारे स्कूल देखे हैं जा करके, इन्होंने कुछ बना दिए हैं तो उनको ये दिखाते रहते, रिपीट करते थे उन्हीं का नाम। और जो कहते हैं कि हमने इतने सारी अस्पताल, कौन से अस्पताल बनाए, अस्पताल का नाम बता दो मेरे को, कौन सा इसने नया अस्पताल बनाया, मुझे इसका नाम बताओ। अस्पताल जैसे पहले थे ना, 60-70 साल पहले जो अस्पताल है वही सारे अस्पताल है, कोई नया एक अस्पताल नहीं बनाया इन्होंने। और जो और डिस्पेंसरी यहाँ पे इतनी है कि हर 10-15 गली के बाद एक डिस्पेंसरी है। ये कहते हैं क्लिनिक बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक क्यों बना दिया? जब इतनी सारी डिस्पेंसरियाँ हैं, पहले क्लिनिक क्यों बना रहे हो तुम? मेन रोड जो फुटपाथ तुमने इतनी चौड़ी कर दी है। जब बनाया है आपने तो फिर अच्छी दवाइयाँ दो, जो बीमारी वो दूर हो, है दिखा दिया है, बना दिया है, कर दिया, चलो वही मिल रही है घटी भी। अरे इतनी सड़कें नहीं इतनी छोटी छोटी कर दी हैं, इतना चौड़े फुटपाथ बना दिए, उसके आगे पार्किंग लगा दिए, चलने के लिए जगह ही नहीं है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं आप लोगों को कि फिर से उनको सत्ता मिली आई तो 2100 रुपए केजरीवाल जी आप लोगों को देंगे? नहीं चाहिए, हमें सुविधा अच्छी चाहिए, दिल्ली साफ सुथरी। पहले ये बताइए पंजाब में मिले हैं? पंजाब में मिले किसी को पैसे? किसी को नहीं मिले, सिर्फ धोखा, पागल बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जैसे अभी ऐलान जो है लगातार कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो आप लोगों के लिए 2500 रुपए जो है हर महीने देने का वादा कर रही है, तो इस पे भरोसा है क्या? देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई लालच में आकर वोट दे, अपनी सोच समझ के वोट दे कि कौन सा नेता हमें हमारे की पूरे विश्व में हमारे भारत को आगे बढ़ा रहा है, हमें वो चाहिए। हमें लालच नहीं चाहिए, हम मेहनत करके कमाओ, सब लालच में मत आओ, बस हम ये चाहते हैं। क्या बोल रहे थे? पीछे आप गली में जाके देखिए, सड़क देखिए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक तो सड़क बनी नहीं, गली बनी नहीं। यहाँ पर पार्किंग देखो, पार्किंग का इशू देखो, टैंक रोड पीछे, इससे पीछे चले जाओ, कीचड़ भरा हुआ है, नाले कौन साफ करेगा? एमएलए ही करेंगे, काउंसिलर ही करेगा। फिर इतने सालों में तो केजरीवाल जी ने कुछ काम किया कि नहीं? विधायक ने कुछ काम किया? मैंने आपको विधायक का तो बताया भी, ये सब पीछे गली देखो, आप वहाँ पर जाके देखो। अभी 2 दिन पहले ही मैं आपको वीडियो भेज देता, पूरा कीड़ा, वो कीचड़ ही कीचड़ था। तो अभी जैसे बहुत सारे ऐलान भी केजरीवाल जी कर रहे हैं, फिर से महिलाओं के लिए भी कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, फिर से ले आइए, फिर फ्री पानी फ्री बिजली की बात करते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो तो 10 साल से पागल बना रहे, बन रहे हैं, दिल्ली वाले बन रहे हैं, अब आके खुलेगी, अब खुलनी भी चाहिए, अगर अभी भी नहीं खुली तो बेकार है। अब क्या लगता है जो है सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपका नाम? जीतू मैम। तो आपके लिए भी वही सवाल है कि केजरीवाल जी ने जो वादे किए उसे पूरा कर पाए हैं धरातल पर? मैडम, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया। कौन सा वादा पूरा करा हमने? कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को पागल बनाया है। वो करा क्या इसने केजरीवाल ने? ठीक है। और ये जो योगी जी की रैली में आप आए हैं, तो इस जनसभा, ये इस रैली का कितना असर चुनाव पे देख रहे हैं आप? मैडम, पूरा असर जाएगा, ये असर पर 100% जाएगा ये। अब भी लोग बाग नहीं समझे तो मैडम फिर इलाज ही नहीं है फिर किसी का। हमें काम करने वाला वो चाहिए व्यक्ति, हमें ये नहीं कि सिर्फ फालतू की बातें, 2100 रुपये ले लो, ये ले लो फिर काम होगा। मैडम, पैसे दे के, लालच दे के काम कराना क्या फ़ायदा? हम चुनते किस लिए हैं कि 5 साल के लिए चुनना है कि हमारे लिए काम हो, और वही चीज़ हमारे लिए नहीं हो रही, क्या फ़ायदा? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अब दिल्ली में अब सत्ता परिवर्तन होगा? मैडम, 101% होगा। अब दिल्ली परिवर्तन मांग रही है, प्रकृति हमेशा बदलाव मांगती है, तो अब मांग रही है। देते बेटा, हम परेशान रहते हैं, किराया देना होता है, हमें खाने का भी जोड़ना होता है, महंगाई इतनी है, हम करें क्या? तो क्या करें बताओ? किराएदार के लिए कितना समस्या है, बिजली का बिल देना होता है,
पानी का बिल देना होता है, हर चीज देना होता है, किराए पे रहते हैं। इतना महंगा 9,000 रुपये किराया देती हूँ, सोचो खाने के लिए कैसे करते हैं हम। किराया बहुत ज़्यादा है हमारे सबका, और खाने की परेशानी, हर चीज़ का सुविधा होगा तो हम देखेंगे, जिताएंगे ही। आपका नाम जी? मीरा। तो यही की रहने वाली है? नहीं, मैं भी बिहार की हूँ। बिहार की हूँ मैं भी। तो यहाँ रेंट पे रहती है? हाँ। तो ये बताइए कि केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए कुछ किया कि नहीं किया? हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया। हम लोग तो किराया भी भर रहे हैं, बिजली पानी सब भर रहे हैं, बल्कि मकान मालिक हम लोग से डबल लेते हैं। और एरिया की साफ सफाई की अगर बात कर ले, सेफ्टी की बात कर ले, तो किस हिसाब से? यहाँ पे तो नहीं है वैसे सेफ्टी, बिल्कुल नहीं है। क्या सेफ्टी है? दिन रात इधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है, कहाँ सेफ्टी है ही नहीं। तो एक बात बताइए, अब जैसे बीजेपी है वो आप लोगों के लिए ऐलान कर रही है कि 2500 रुपये हर महीने आप लोगों को देंगे, तो भरोसा है? वो तो आने के बाद ही, केजरीवाल ने भी बहुत वादे किए थे कि जो हम लोगों को भी लिए करेंगे, किराएदारों के लिए भी कुछ नहीं किया। तो अब इनके भी देखते हैं आने के बाद क्या होता है। तो अब दिल्ली में क्या लगता है, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा? लग तो रहा है होगा, लेकिन देखते हैं। बताइए आपका नाम जी? सरोज मोदी। तो यहीं की रहने वाली है? हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए, जो योगी जी रैली कर रहे हैं उसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं चुनाव? बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। केजरीवाल ने 2 साल में कुछ किया कि नहीं मैम? थोड़ा बहुत करा है। थोड़ा बहुत करा है। और क्या क्या होना चाहिए था? भाई सुविधा होनी चाहिए थी, जेब कतरे होते हैं उनकी सुविधा करो, और जो पानी को उठाओ, और पानी का करो। तो पानी आ रहा है, साफ पानी आ रहा है? पानी साफ आ रहा है हमारे। मैम, इस बार इन्होंने जो हमें ये भरोसा दिलाया है कि वो हर महीने हर औरत के खाते में 2500 रुपये डालेंगे, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो जीतने के बाद अपने वादों से मुकरे ना। हर औरत के खाते में सिर्फ 2500 नहीं बल्कि 5000 आने चाहिए, क्योंकि हर औरत ये डिजर्व करती है, वोट देती है भरोसा करके। अगर ये भरोसा हर बार तोड़ेंगे ना तो एक बार जीतेंगे, बार बार नहीं जीतेंगे। जनता सब है, रोटी खाती है, अकल सबके पास है। इस बार जिता देंगे, अगर अपने वादों से पीछे हट गए तो अगली बार हरा भी देंगे, और केजरीवाल जी को फिर जिता देंगे पिछली बार की तरह। इसलिए उन्हें औरतों के खाते में वो पैसे, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। जो आप सिलेंडर बता रहे हो होली दिवाली पे मुफ्त मिलेगा, अगर हमें नहीं मिला तो हम अगली बार आप लोगों को वोट नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोल रहे हो आप सच्चे हो, और केजरीवाल जी झूठे हैं कि अपने वादे करते हैं आप पूरे नहीं करते, आप पूरे करते हैं, तो ये सब पैसे सब औरतों के खाते में आने चाहिए। क्योंकि औरतें हम बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे पालते हैं, घर चलाते हैं, और हम लोगों से ही आपका देश चलता है, आपकी सरकार चलती है। केजरीवाल जी ने भी जो आप लोगों के लिए वादे किए, पहले 1000 रुपये की बात कही थी, तो आपको मिला था? तब नहीं मिला था, क्योंकि इनको भी ना अभी तो बोले जब से इलेक्शनों की वो हुआ ना, जो पैसे देने की बात जो है वो अभी उठाई, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक स्कूल में काम किया है, कुछ हद तक उन्होंने बाकी जो ये लेडीजों की प्रॉब्लम है उस पर भी किया है। उन्होंने केजरीवाल जी ने जो बोला कि 2100 रुपए आएंगे, तो अब उनको हराने के लिए इन लोगों ने कह दिया कि ये 2500 रुपए डालेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका कंपटीशन चल रहा है। जनता को जो सही लगेगा, अगर सच में जिसके पास आएंगे, अगर इस बार नहीं तो अगली बार वो इंसान जीतेगा ही। तो अपनी बात कह के मुकरे ना। कमल वाले अगर हम आपको वोट देंगे तो हम औरतों के खाते में वो सब बेनिफिट आना चाहिए जो वादा किया गया है। आप कुछ बता रही थी कि अपने को कहते हैं, क्या आप कुछ बता रही थी अभी? तो अभी यहाँ कार्ड बट रहे हैं तो सब अपने अपनों को दे रहे हैं। हम मांग मांग के थक गए, किसी को नहीं दे रहा, अपने अपने को दे रहे हैं लोग। पता नहीं कहाँ चीज़ के कार्ड दे रहे हैं छोटे छोटे लिख के, हम मांग रहे हैं सबसे। तो ये भी अपने अपनों को देख रहे हैं, सब अपने ग्रुप को देंगे, अपने ग्रुप को दे रहे हैं। मैम रोशन आ रहा। कहाँ से आई हैं? ये आनंदपुर बस से। तो योगी जी को सुनने के लिए आई हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि केजरीवाल जी इतने सालों से कुछ काम किया कि नहीं किया? कर रहा है तो अपने जगह पे कर ही रहा है, लेकिन ये भी कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो बीजेपी ऐलान कर रही है आप लोगों के लिए 2500 रुपये देगी और चीज़ें, तो ऐलान पे भरोसा है बीजेपी? भरोसा है, देंगे वोट। हाँ जी। तो क्या लगता है कि दिल्ली में परिवर्तन होगा? देखिए भगवान की मर्जी है। आपकी क्या मर्जी? वोट तो देंगे हम लोग। अच्छा, आपका नाम? पूनम देवी। कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ रहती हैं? करोल बाग में। करोल बाग में रहती है। तो योगी जी को सुनने के लिए आई हैं आज? हाँ जी। तो चुनाव पे कितना असर होगा इस बार दिल्ली के चुनाव पे? पता नहीं, मेरे को नहीं पता। अरे सुन के कैसा लग रहा है योगी? अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, दिल्ली में क्या चाहिए, केजरीवाल की योगी जैसा कोई नेता? योगी की चाहिए। योगी चाहिए? हाँ। अच्छा, केजरीवाल जी ने 1000 रुपए दिए आपको? नहीं, कभी नहीं दिए हैं। नहीं। मेरा नाम परमानंद कांसोटी है। कहाँ से आए सर? मैं करोलबाग से हूँ। सर, योगी जी जो है अब दिल्ली चुनाव के लिए शुरुआत हो गई है उनकी रैली और जनसभाओं का, तो कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? तो योगी जी एक तो पहले वो उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री हैं। और जब कोई बड़ा नेता क्षेत्र में जब आता है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके चाहने वाले बहुत होते हैं। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर यूपी के, बिहार के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, क्योंकि जब सरकार उनकी चल रही है तो जब इनके लोग यहाँ रह रहे हैं तो नेचुरल बात है चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि यूपी बिहार के लोग ज़्यादा हैं, तो केजरीवाल ने हाल फिलहाल में पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया था, फिर कहा था कि 500 रुपए लेकर आते हैं, 5 लाख का इलाज करा लेते हैं, क्या कहें? देखो क्या, केजरीवाल एक नंबर का झूठा है, क्योंकि जो अपने बीबी का, अपने बच्चों की कसम खा के आया था कि मैं ना गाड़ी लूँगा, ना कोठी लूँगा, ना बंगला लूँगा, सारे झूठे बोल के वो अपने कसम खा के आया था। और जब वो पहला जब चुनाव लड़ रहा था वो, तो उसने कहा था कि मैं 10 लाख रुपये मेरे पास कर्जा मेरे दोस्त से लिया है, और 10 लाख का कर्जा लेके चुनाव लड़ने आया था। 49 दिन की पहली सरकार केजरीवाल की गिर गई थी, और जब दूसरी सरकार के लिए वो नॉमिनेशन जब चुनाव लड़ने गया तो 49 दिन के बाद जब एफिडेविट देता है तो अपनी संपत्ति देता है 19 करोड़ रुपए की। 49 दिन में आपने 19 करोड़ रुपए कहाँ से कमा लिए? तो ये देश के अंदर मतलब फ्री की जो रेवड़ी है इसको खत्म होना चाहिए। देश में 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो सभी धर्मों के लिए है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। 2 चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होनी चाहिए। और दिल्ली को स्वर्ग बनाने का काम किया है तो शीला दीक्षित ने और बीजेपी ने बनाया है, क्योंकि निगम में बीजेपी थी और दिल्ली सरकार में कांग्रेस थी। ये दिल्ली की जो जितनी भी सारे फ्लाईओवर, जो सारे स्कूल बने हैं, सारे कॉलेज बने हैं, ये सब शीला दीक्षित की देन है। एक केजरीवाल ने भारत के दिल्ली के अंदर एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नंबर का झूठा है। और आज जाओगे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर डेट मिलती है ऑपरेशन की 2 साल की बाद की, 15 महीने की, 13 महीने, 14 महीने की। मुझे इलाज आज चाहिए, मैं तो मर जाऊँगा 2 साल में। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। बात झुग्गी झोपड़ी का कोई मतलब नहीं है, वोटर सब समझदार है। और फ्री के अंदर हम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज जो माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा तो रहे, उनके बच्चे नौकरी तो है ही नहीं, उनको कहाँ पे खपाओगे? जिस बच्चे की तनख्वाह 80,000 रुपये है, वो बच्चा 10,000 12,000 थक के खा रहा है। आप उसके 80,000 रुपये तनख्वाह कर दो, बच्चे को नौकरी लगा के, वो अपने माँ बाप को पाल लेगा। उसे फ्री में कुछ चाहिए नहीं, ये फ्री बिजली पानी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा मिले जो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा दिल्ली में? देखो क्या होता है, जब ताकतवर व्यक्ति कोई आता है तो ताकतवर व्यक्ति बहुत अच्छा डिसीजन लेता है। ताकतवर व्यक्ति कभी किसी का नुकसान नहीं करता, और कमजोर आदमी किसी को नुकसान कर सकता है। कमजोर आदमी स्वार्थी होता है, वो कहीं भी पलट सकता है, उसका दिन निमान नहीं होता, वो स्वार्थी होता है। क्योंकि दिल्ली को शीला दीक्षित ने बसाया, कांग्रेस ने बसाया है। एक आदमी आता है कि मैं फ्री में ये दूंगा, फ्री में दूंगा। उन्होंने पता भेजिए, बापा नगर जो अवैध कॉलोनी है, मानकपुर अवैध कॉलोनी है, पाटगांव अवैध कॉलोनी है, ये सारी कॉलोनी कांग्रेस की देन थी, बसी हुई थी। आज सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। शीला ने किसी को नहीं भगाया, कांग्रेस किसी ने भगाया। एक आता फ्री में दूंगा, सारे लोग छोड़ के भाग गए। तो फ्री वाले किसी के नहीं होते, चाहे वो बीजेपी के साथ में नहीं रहेंगे, ना कांग्रेस के साथ आए, ना बीजेपी। फ्री वाले किसी के साथ नहीं है। जो देश के लिए मेहनत करेगा, देश को सबको साथ लेके चलेगा, लोग उसके साथ लेंगे। और मोदी जी सही कहते हैं, वो कहते हैं जो विकास, उन्होंने 3 बातें दी बीजेपी की जिसके दम पे चुनाव लड़ती थी। एक 3 तलाक थे, एक राम मंदिर था, एक 370 थी। तीनों चीज़ें बीजेपी ने खत्म कर दी है। अब आज देश की राजनीति हो गई विकास। हमें जय श्री राम से कोई मतलब नहीं है, हमें जय श्री राम जो खाने का नहीं देगा, हमें मतलब है रोजगार से, हमें काम से। भगवान सबके होते हैं, भगवान किसी जाति धर्म के नहीं है। हम देश के अंदर की जनता भूख रही है। हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ दे रहे हो, तो गरीबी कितनी हमारी, ये कहाँ से फ्री में देंगे हमारे को? ये फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। आपका नाम? नाम मेरा दीपक है। कहाँ से है? मैं करोलबाग से, यहीं से। हाँ जी। तो क्या लगता है कि जो योगी जी रैली कर रही है, चुनाव पे कितना असर पड़ेगा इसका? बहुत असर पड़ेगा जी, बहुत असर पड़ेगा इसका। केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं इतने सालों में? तो केजरीवाल जी ने स्कूल के लिए कहते हैं लोग यहाँ पे स्कूल बनाए हैं। मेरा मानना है कि स्कूल का सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर जो उन्होंने चेंज कर दिया है, अंदर का सारा सिस्टम वैसा का वैसा है। आज चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ा लो बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, उनको ट्यूशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? जब आप स्कूल को चेंज कर सकते हैं तो उसके अंदर का जो सिस्टम है उसको भी चेंज करा जाए, पर वो नहीं करा चेंज। तो केजरीवाल जी ने कहा जमुना जी को साफ़ कर देंगे। आज भी हालत वही बुरी हालत है, वहाँ पर जाग हुआ पड़ा दुनिया भर का। उधर से आप फ्लाईओवर से निकल नहीं सकते, इतनी बदबू आती है जैसे नाले के पास से निकल रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ वादे जो हैं ना उन्होंने कर तो दिए हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं करा उन्होंने। बीजेपी ने भी कई तरह के वादे किए हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी इन वादों को पूरा करेगी अगर सत्ता में आएगी? वादे तो सारी ही जितनी भी पार्टियाँ हैं वो करती हैं, अपने अपने लेवल पर सारी पार्टियाँ वादे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं। केजरीवाल जी ने बोला कि मैं 2100 रुपये दूंगा, बीजेपी वाले कहते हैं 2500 रुपये देंगे।
हम कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए आपके 2100 रुपये, हमें नहीं चाहिए आपके 2500 रुपये। हमारी बेटी रात को 9 बजे अगर आ रही है, कहीं से ड्यूटी से आ रही है, पढ़ाई करने से आ रही है, तो रास्ते में उसे कोई आँख उठा के देखने वाला नहीं होना चाहिए। मेरा मोबाइल आज अगर चोरी हो गया तो कल की डेट में मेरे हाथ में होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। बढ़िया कानून की व्यवस्था चाहिए। हाँ जी, बढ़िया कानून व्यवस्था ना तो बीजेपी के राज में है, ना कांग्रेस के राज में है, ना आम आदमी पार्टी के राज में, किसी भी पार्टी के राज में नहीं है। ये चीज़ कोई नहीं देख रहा। आज आप किसी गरीब आदमी को कैसे ना 2, 4, 5, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये करके एक मोबाइल खरीदता है, अगले दिन उसको 4 लड़के मिलकर छीन लेते हैं उससे, और वो पुलिस में कंप्लेंट करने जाता है तो कोई सुनवाई नहीं उसकी। बेटी हमारी निकल के आती है रात में, बेटी है, बहन है, बहू है, कोई भी है, आप भी क्यों ना हो, अगर आप निकल के आ रहे हैं रास्ते में, आपको थोड़ा डर के आना पड़ेगा। पता नहीं रास्ते में कौन गुंडे मिल जाए, आपको मोबाइल मिल जाए, जहाँ देखो वहाँ नशेड़ी भंगेड़ी दुनिया भर के हुए पड़े, कोई सुनवाई नहीं है उस तरफ। ये 80 फीट का रोड है, ये वाला रोड 80 फीट का रोड है। बीच में आप 3 फीट की ना डिवाइडर हटा लो, 5 फुट की इधर पटरी है, 5 फुट की उधर पटरी है, लेकिन रोड जो डाला हुआ है ना वो आप देख लो यहाँ से ही है बस खाली। बाकी का पैसा कहाँ चला गया, कौन खा गया इसको, कोई जवाब नहीं है। सिर्फ हो रहा है हाँ जी हमने प्रोग्रेस कर दिया है, आम आदमी पार्टी के बंदे हैं, सब कुछ अच्छा करेंगे। हालत लेकिन वही है, चोर चोर मोसेरे भाई।